तारीख is brought to you by Sportsbet. नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 3 मार्च है और इस तारीख का ताल्लुक है अमेरिका के एलए शहर में भड़के दंगों से। एलए मतलब लॉस एंजलिस, वही जहां हॉलीवुड है और जो जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क के बाद। 3 मार्च 1991, जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस शहर। 3 लोग पार्टी करके वापस लौट रहे थे। नॉन ड्राइविंग सीट पर थे ब्रायंट एलन और फ्रेडी हेल्म्स। गाड़ी रॉडनी ग्लेन किंग चला रहा था। इस ड्राइव से पहले शराब का दौर चला था। इसी का सुरूर अब भी तीनों पर तारी था और गाड़ी की रफ्तार तेज हो चली थी। एलएपीडी और सीएचपी पीछे पड़ गई। एलएपीडी का फुल फॉर्म लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, सीएचपी का फुल फॉर्म हुआ कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल। दरअसल सीएचपी के 2 ऑफिसर्स ने ही सबसे पहले रॉडनी की गाड़ी की रफ्तार को ट्रेस करके उसका पीछा करना शुरू किया था। सीएचपी के ये 2 ऑफिसर्स थे टिम्थी और मेलनी, पति पत्नी। लेकिन जब सीएचपी के पीछे पड़ने पर रॉडनी ने गाड़ी नहीं रोकी तो एलएपीडी की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन रॉडनी था कि गाड़ी को अब भी रोकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि उसने स्पीड और बढ़ा दी थी। कितनी? 185 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर उसने ऐसा क्यों किया? ऑफ कोर्स पुलिस से बचने के लिए। लेकिन पकड़े जाने से ज्यादा उसे एक दूसरा ही डर सता रहा था। दरअसल रॉडनी अतीत में एक लूट का दोषी पाया गया था और इस वक्त परोल पर चल रहा था। यूं वो डर रहा था कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसका परोल खत्म करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बहरहाल कुछ दूरी तक पुलिस को छका चुकने के बाद वो पुलिस की गाड़ियों से घिर गया था। उसके ऊपर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी मंडराने लगा था। मतलब माहौल ठीक वैसा ही हो चुका था जैसे आपने अमेरिका के पुलिस चेस की कई वीडियोस देखी होंगी या फिर हॉलीवुड मूवीज में से जरूर देखा होगा। अपने को घिरा देख रॉडनी ने गाड़ी की गति धीमी की और साइड में पार्क कर दी। पीछा कर रहे पुलिस वालों ने रॉडनी और उसके दोनों साथियों को गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। पुलिस के आदेश पर रॉडनी के बाकी दोनों साथी ब्रायंट और एडी गाड़ी से उतरकर जमीन पर लेट गए। लेकिन रॉडनी कुछ देर तक कार में ही रहा। उतरते हुए उसने पुलिस के हेलीकॉप्टर को वेव किया और अपनी पीछे वाली जेब की ओर हाथ ले जाने लगा। इससे सीएचपी की मेलनी सिंगर को लगा कि रॉडनी कोई हथियार या बंदूक निकाल रहा है और इसलिए उसने अपनी पिस्टल रॉडनी पर तान दी। हालांकि बाद में रॉडनी के पास कोई पिस्टल नहीं मिली। खैर, एलएपीडी के सार्जेंट स्टेसी कून ने सीएचपी के दोनों ऑफिसर्स मेलनी और टिम्थी से अपनी पिस्टल अंदर करने को कहा और एलएपीडी के ऑफिसर्स को रॉडनी पर काबू करने का आदेश दिया। यहां पर काबू करने का अर्थ था रॉडनी की कुटाई। कुछ ही दूरी पर जॉर्ज हॉलिडे नाम के शख्स का घर था। उसका इस पूरी वारदात से कोई लेना देना नहीं था, बस वो इस पूरी वारदात का प्रत्यक्षदर्शी था। लेकिन वो अकेला नहीं था जो इस पूरी घटना को होते हुए देख रहा था। उसका कैमरा भी ऑन था। यूं जो वीडियो जॉर्ज ने बनाया उसमें दिखा कि कूल और उसके साथी पुलिस वालों ने किंग को अपने डंडों से बेतहाशा मारा। रॉडनी को इस कदर जख्मी कर दिया कि उसे लगने लगा उसका बचना अब मुश्किल है। उसकी पिटाई तब भी जारी रही थी जब वो जमीन पर लेट चुका था और कोई विरोध नहीं कर रहा था। बाद में जब वो प्रेस के सामने आया तो एक व्हील चेयर में उसका पांव टूट गया था, मुंह और आंख सूजी हुई थी। जॉर्ज हॉलिडे अपने रिकॉर्ड किए इस वीडियो को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा, पर किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस वीडियो को सीरियसली नहीं लिया। अंत में हॉलिडे ने यह वीडियो लोकल न्यूज चैनल को दे दिया। चैनल ने इस वीडियो क्लिप में से 10 सेकंड का हिस्सा चलाया रॉडनी की शक्ल को ब्लर करके। लेकिन इस वीडियो के चलते रॉडनी किंग की पुलिस वालों द्वारा की गई मारपीट केवल शहर, राज्य या देश में ही नहीं दुनिया भर में कुख्यात होती चली गई। कारण था रॉडनी किंग का एक अश्वेत होना। जॉर्ज के वीडियो के अलग अलग क्लिप्स आग की तरह वायरल हुए। पुलिस वालों पर केस चला और 21 मार्च 1991 को सार्जेंट स्टेसी कून सहित 4 पुलिस वालों ने अपने को निर्दोष बताया। बाकी 3 ऑफिसर्स थे थियोडोर ब्रिस्नो, लॉरेंस पावेल और टिमोथी विंड। करीब 1 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया। 7 दिनों के विचार विमर्श के बाद 29 अप्रैल 1992 को ज्यूरी ने पुलिस अधिकारियों को लगभग सभी आरोपों से बरी कर दिया। लगभग इसी दिन से लॉस एंजल्स के अश्वेत बहुल्य इलाकों में दंगे होने शुरू हो गए। इससे पहले लॉस एंजल्स के मेयर ने ज्यूरी के फैसले को संवेदनहीन बताते हुए कहा था कि दुनिया ने वीडियो टेप देखा है। ज्यूरी के
फैसले से वो अंधी नहीं हो जाएगी। लॉस एंजल्स के हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि नेशनल गार्ड को बुलाना पड़ा। समझ लीजिए अमेरिका की रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। 1 मई 1992 को रॉडनी ने सभी लोगों से शांत रहने का अनुरोध किया, जिसके बाद चीजें सुधरना शुरू हो गई और 3 मई 1993 को शहर से कर्फ्यू हटा लिया गया। लेकिन इन 6 दिनों में शहर भर में लूटपाट, हमले और आगजनी की ढेरों घटनाएं हुई। कुल 63 लोग मारे गए, 2500 के करीब लोग जख्मी हुए और 7,000 करोड़ रुपए के करीब की संपत्ति स्वाहा हो गई। ये दंगा अमेरिका के सबसे कुख्यात दंगों में शामिल हो चुका था। क्रिमिनल कोर्ट में बरी हो चुकने के करीब 3 महीने बाद चारों पुलिस वालों पर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का संघीय फेडरल आरोप लगाया गया। लॉस एंजल्स शहर ने रॉडनी को उसके मेडिकल बिल और उसके द्वारा झेली गई पीड़ा के लिए $38 लाख यानी करीब 28 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान किया। लेकिन यह भुगतान स्वेच्छा से नहीं किया गया था, बल्कि यह भुगतान शहर और रॉडनी के बीच चली एक लंबी कानूनी लड़ाई के निर्णय के चलते था। बाद में सार्जेंट स्टेसी कून और लॉरेंस पवेल को अदालत ने दोषी करार दिया, जबकि थियोडोर और टिमोथी को बरी कर दिया गया। 4 अगस्त 1994 को स्टेसी और लॉरेंस को 2.5 साल की सजा सुनाई गई। तो आज की तारीख में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई तारीख, नए किस्से और नए किरदारों के साथ। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।